अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ्ज़ोमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिस की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और दोनों के बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तानी अवाम और सोशल मीडिया सारफीन दोनों खबरों पे काफ़ी ज़्यादा भड़क उठे हैं। बहुत ज़्यादा लान तान हो रही है और सोशल मीडिया पे इन पर्सनैलिटीज़ की बाइकआउट की बात भी हो रही है। पहली खबर तो मैंने शेयर करनी है आपके साथ अदाकार फैसल कुरैशी के हवाले से, जहाँ पर उन्होंने हम जिन्स परस्ती के बारे में खुलकर बात की है कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हम जिन्स परस्ती होती है और वो खुद भी क्या हम जिन्स परस्त हैं या नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है। क्या है सारा मामला, क्या है सारी तफसीलात, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है जहां पर पाकिस्तानी बोल्ड अदाकारा का एक ऐसा वीडियो आया है सोनिया हुसैन का कि जिसको देखने के बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लान तान की है। क्या मामला हैं, क्या कहानियां। शोबिस की नगरी से दोनों खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। चला हम शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब, शोबिस की नगरी से जो पहली खबर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी फैसल कुरैशी के बारे में। फैसल कुरैशी के बारे में कौन नहीं जानता। वो हमारे मुल्क के ना सिर्फ वेटरन एक्टर हैं बल्कि बहुत ही मशहूर और मारूफ एक्टर हैं। अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से वो पहचाने जाते हैं। पिछले दिनों वो एक वीडियो की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे जहाँ पर उनकी वालदा का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उनकी वालदा ने ये कहा था कि वो अपने बेटे को एक अच्छा अदाकार बनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने में नाकाम रही। जिसके ऊपर बाद में रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी वालदा का एडिटेड वीडियो है, यानी कि किसी ने उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब अदाकार का एक और ऐसा बयान सामने आया है जिसकी वजह से तमाम लोग शशदर रह गए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो ड्रामा इंडस्ट्री है, क्या वहाँ पर ऐसी हरकत व सकनात भी होती हैं। हालांकि ये हरकत व सकनात हर जगह पर हो रही हैं, लेकिन शोबिज़ के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये फील्ड ख़राब है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ख़राब हैं। और इसके ऊपर अब मोहर जब्त की है किसने? फैसल कुरैशी ने। कैसे, आपको बताती हूँ। क्योंकि फैसल कुरैशी ने हम जिन्स परस्ती के बारे में एतराफ़ किया है और क्या उन्होंने कहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लोग काफ़ी सीख पा हो गए हैं और लोग कह रहे हैं कि ये हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान के मारूफ डिज़ाइनर हैं जी, जिनका नाम है मारिया बी। आप लोग जानते हैं मारिया बी पॉडकास्ट करती हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स वो आजकल कंडक्ट कर रही हैं। उनके दावे के बाद अब अदाकार फैसल कुरैशी ने भी हैरानकुन इंकशाफ किया है, क्योंकि इससे पहले मारिया भी जो पॉडकास्ट करती हैं उन्होंने भी ये बात की है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ख़राब है। उन्होंने भी कहा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे हमजिन्स परस्त जो हैं वो मौजूद हैं जो इस तरह की हरकत व सकनात करते हैं। और अब उनके दावे के ऊपर मोहर जब्त करते हुए फैसल कुरैशी ने भी इसी तरह का एक बयान दिया है। क्या कहा है फैसल कुरैशी ने, आपको बताती हूँ। फैसल कुरैशी ने हैरानकुन इंकशाफ करते हुए कहा कि बाज़ मर्दों ने उनको हमजिन्स परस्ती जैसे ताल्लुकात कायम करने के लिए राब्ता करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर वो थोड़ी सी डंडी इस तरह से मार गए क्योंकि ये जो मीडिया इंडस्ट्री है, यहाँ पर अक्सर मर्द हजरात जब काम करने के लिए जाते हैं या मॉडलिंग से रिलेटेड जाते हैं या ड्रामाज प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली इस तरह की ऑफर्स उनको करते हैं। तो क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री का हिस्सा हैं फैसल कुरैशी, इसलिए वो डायरेक्ट अपने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का नाम अगर ले लेते तो ऑब्वियसली फिर उनको इसके ऊपर सबूत देने पड़ते, नाम लेने पड़ते। इसलिए उन्होंने कहा कि बाज़ मर्दों ने उनसे हम जिन्स परस्ती जैसे ताल्लुकात कायम करने के लिए राब्ता करने की कोशिश की, जिस पर उनको बहुत ज़्यादा हंसी आई। तफसीलात के मुताबिक फैसल कुरैशी ने FHM नामी पॉडकास्ट के अंदर जो है वो शिरकत की, जहाँ पर उन्होंने कई सनसनीखेज किस्म के इंकशाफात किए। फैसल कुरैशी ने कहा कि वो मुसलमान हैं और बतौर मुसलमान दीन इस्लाम उन्हें हम जिन्स परस्ती जो है दीन इस्लाम के अंदर हम जिन्स परस्ती जो है वो हराम करार दे दी गई है। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए औरत और मर्द को बनाया है वो अहम है और कुरान पाक में भी सिर्फ दो जिन्स का ही जिक्र किया गया है, मर्द और औरत। अदाकार ने कहा कि वो किसी मर्द को भाइयों की तरह गले तो लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें भाई होने के नाते गालों पर बोसा ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अगर वही मर्द उन्हें किसी और नज़र से देखे तो वो उसे थप्पड़ नसीब कर देंगे। इसी पॉडकास्ट के अंदर फैसल कुरैशी ने बात करते हुए ये भी कहा, बल्कि उन्होंने इंकशाफ किया कि कुछ मर्दों ने उनसे ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए उनको ऑफ़र्स की, उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की। इस पर उन्हें बहुत ही हंसी आई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ मर्दों की जानिब से मैसेजेस भी उनको भेजे गए, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उन्हें ब्लॉक कर दिया। यानी उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर भी उनको इस तरह की ऑफर्स आती हैं। इसमें फैसल कुरैशी की तरफ से उन मर्दों के हवाले से तफसीलात शेयर नहीं की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नाम लेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो फंस जाएंगे, फिर सबूत देने पड़ेंगे और मामलात बहुत आगे निकल जाएंगे। अदाकार का कहना था कि कुछ इंडस्ट्री के मर्दों की जानिब से हम जिन्स परस्ती की ताल्लुकात कायम करने के लिए भी राब्ता किया गया। यहाँ पर ज़रा उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाई है कि उन्होंने इसमें इंडस्ट्री के लोगों को भी ले लिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लोगों ने भी उनको इस तरह के ऑफर्स किए हैं, यानी कि उनका बताने का मकसद ये था कि हमारी इंडस्ट्री इस तरह के गंद से भरी पड़ी है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं
जो कि इंतहाई शर्मनाक हैं। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए अगर हमारे मुसलमान लोग ही आपस में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो सोचे फिर यूरोप और बाकियों को फिर हम क्यों जो है वो इल्ज़ाम दें या उनको हम क्यों ब्लेम दें जो अपने मुल्क के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। और अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर जो है वो अदाकारा सोनिया हुसैन के हवाले से है। सोनिया हुसैन अपनी अच्छी एक्टिंग की वजह से तो जानी पहचानी जाती हैं, लेकिन वो अपनी बेबाकी की वजह से अक्सर खबरों के अंदर जो है वो रहती हैं और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी होती रहती है। आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा जो एक्ट्रेस हैं अदाकारा सोनिया हुसैन सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव रहती हैं, मगर गुज़श्ता दिनों इन पे सोशल मीडिया सार्फिन खूब तनकीद कर रहे थे, जिसकी वजह उनकी नई आने वाली नामुनासिब लिबास में एक वीडियो थी। तफसीलात के मुताबिक आपको बताऊं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मुतादिद सुपर हिट सीरियल्स देने वाली जो मारूफ मॉडल और अदाकारा सोनिया हुसैन है, अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि लोग सीख पा हो गए हैं कि उनकी एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कड़ी तनकीद कर रहे हैं। अदाकारा की जानिब से अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई भी मौक़िफ़ नहीं आया है और उन्होंने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर खुद शेयर किया। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि सोनिया हुसैन ने एक मगरबी तर्ज का एक लिबास पहना हुआ है जिसमें उनके जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं वो नुमायां हो रहे हैं। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं उन्होंने अदाकारा की काफ़ी ज़्यादा क्लास ली और दिल की भड़ास निकाली। कमेंट सेक्शन के अंदर गैर इखलाकी तबसरे भी किए गए, लोगों ने काफ़ी ले दे की, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था, जबकि कुछ ने अदाकारा की इस वीडियो को पसंद भी किया और उसको कॉम्प्लीमेंट भी किया। एक खातून सारिफ ने तो अदाकारा को बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा जैसी अदाकारा करार दे दिया, उनको यानी उनके साथ मैच किया और कमेंट किया कि सच में आप प्रियंका चोपड़ा की तरह नज़र आती हैं और उनका बेहतरीन वर्जन भी हैं। एक खातून सारिफ ने कमेंट किया और नाम के साथ उनके हुसैन लिखा हुआ था। उन्होंने मुस्लिम लड़की के बारे में, ड्रेस के बारे में बात करते हुए कहा कि तौबा, अल्लाह आपको हिदायत दे। हमजा नामी एक सारिफ जो है उन्होंने लिखा कि हमें इन तमाम अदाकारों का बायकॉट करना चाहिए जो मगरबी कल्चर की अंधी तकलीद करते हैं। एक सारिफ ने तो यहाँ तक कहा कि एक तो हमारी पाकिस्तानी अदाकाराएं इस तरह के लिबास पहनती हैं, फिर उसके ऊपर वो शर्म आने की एक्टिंग भी करती हैं। या तो आप इस तरह का लिबास ना पहनिए और अगर आप पहनते हो तो फिर शर्म आने की एक्टिंग मत करो। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। बोल्डनेस जो है वो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में काफ़ी बढ़ती जा रही है। आजकल हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस टर्की का बहुत दौरा करती हैं, दुबई का बहुत दौरा करती हैं। जब वहाँ जाती हैं तो मैंने अक्सर पॉडकास्ट के अंदर अपनी एक्ट्रेसेस को ये कहते सुना है कि वो बाहर की ब्यूटी से काफ़ी मुतासिर होती हैं और फिर ख़ुद को वहाँ पर मैच करने के लिए उन्हीं की तरह के लिबास पहनती हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पर लगाती हैं। सोशल मीडिया सार्फिन उनको गालियां देते हैं, गालम गलोच करते हैं, लान तान करते हैं। उसके बाद हमारी एक्ट्रेसेस गुस्सा कर जाती हैं और वो कहती हैं कि ये हमारी निजी ज़िंदगी है, हमारी पर्सनल लाइफ है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी पहने, किसी को कोई हक नहीं है कि हमारे ऊपर बातचीत करे। मगर बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ओपनली वो पिक्चर्स पोस्ट करेंगे तो फिर आप लोग इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि लोग ओपनली उसके ऊपर जो है वो कमेंट भी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इस तरह की चीज़ों के ऊपर कमेंट ना करें तो आप अपना इस तरह का कंटेंट अपनी निजी यादों के लिए ज़रूर रख सकते हैं, अपना एल्बम बना के रख सकते हैं, लेकिन आप जो है वो इस तरह मत कीजिए कि आप जो हैं वो उसको लगाना शुरू कर दें और आप इस तरह की चीज़ें करें। बात अगर हम कर रहे हैं सोनिया हुसैन की, तो सोनिया हुसैन बहुत ज़्यादा बोल्ड अदाकारा हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बल्कि अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि वो शादीशुदा हैं, मगर अब वो तलाकशुदा भी हैं। और सोनिया हुसैन से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर वो तलाकशुदा हैं और उनकी पहले शादी हुई थी और उनका एक अच्छा तजर्बा नहीं रहा तो वो दूसरी बार शादी क्यों नहीं करती। इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि अदाकारा सोनिया हुसैन जो हैं उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसमें सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अनकरीब शादी का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। मेज़बान ने जब उनसे पूछा कि आखिर क्यों आप ऐसा करती हैं और आप इतनी खूबसूरत हैं तो आप शादी का इरादा क्यों नहीं करती, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि मुझसे दीगर लोग भी यही सवाल करते हैं कि इतनी खूबसूरत हैं, इतनी कामयाब हैं, घर भी तामीर कर लिया है, तो अब ज़िंदगी में और क्या करना बाकी रह गया है। शादी करने का इरादा उन्होंने कहा कि मुश्किल लग रहा है। अदाकारा ने वजाहत करते हुए ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मेरा ताल्लुक उस नस्ल से है ही नहीं। आजकल लोगों में बुनियादी अखलाकियात ख़त्म होती जा रही हैं और मेरे लिए यही अहमियत रखती हैं। उनका ये भी कहना था कि मेरा जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वहाँ मुझे कोई दूसरी चीज़ मुतासिर नहीं करती और ये आजकल ख़त्म होती जा रही है। जिस दिन ऐसा शख्स मिल गया कि मुझे लगा कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए, मैं उससे शादी कर लूँगी। यहाँ पर भी लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि अदाकारा ने अपनी वैल्यूज़ और अपनी फैमिली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उनके वालिद हैं, उनकी वालदा हैं, उनके बहन भाई हैं, जबकि लोग उनके ऊपर तनकीद करते हुए ये कहते हैं कि जहाँ वो अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अपने वालदैन के साथ रहती हैं, वहाँ पर ऐसी किस्म की
बोल्ड फ़ोटोज़ बनाना, बोल्ड फ़ोटोशूट्स कराना, बोल्ड किस्म के अपने वीडियोज़ को इंस्टाग्राम पे लगाना, उस वक्त आपकी वैल्यूज़ कहाँ जाती हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले सोनिया हुसैन के भाई की बेटी जो है, यानी भांजी उनकी, उसकी भी एक बर्थडे हुई थी जिसमें सोनिया हुसैन ने बिल्कुल मगरबी तर्ज का ही लिबास पहना हुआ था और वहाँ पर पूरी इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट किया हुआ था और वो बोल्डनेस देखकर भी लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी। और लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अदाकाराओं को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसकी वजह से वो अपने कल्चर के बजाय मगरबी तर्ज के कल्चर को प्रमोट करती हैं, जबकि भारतीय अदाकारों की अगर बात सुनो तो वो पाकिस्तानी कल्चर की तारीफ करते हैं। वो ये कहते दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं कि हमारा कंटेंट गलाजत से भरा होता है, जबकि पाकिस्तान का कंटेंट और उनका लिबास बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे में अगर हमारी अदाकाराएं भी वही हरकत करेंगी तो फिर कौन तारीफ करेगा। आपको नहीं लगता कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना चाहिए? बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।